डाइवेलेंट, तो लाइक दैट इसका जो फॉर्मूला हमारा वो ऐसे हो जाएगा HCO ओके कैल्शियम फॉर्मेट। दिस वन इज द, अगर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एनी एसिड लाइक दैट H इज रिप्लेस बाय, तो Ca बीच में आ जाएगा आपका लाइक दैट Ca और हम इसको OCOH then OCOH। This one is the dry, अब ये जो इनको बोलते हैं this one is the calcium formate, right students? तो calcium formate का जब dry distillation करते हैं तो basically heat करेंगे, ठीक? like that CaCO3 आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ से, calcium carbonate remove from here and form HCHO। बस ये CHO ग्रुप यहाँ पे रहेगा और जो भी यहाँ पे ये H है तो H चला गया, तो वन कार्बन, क्योंकि कई बार वन कार्बन वाला जो है वो इजीली नहीं बना सकता एल्डिहाइड में, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेसिकली जब ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इट इज द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब आप चाहते हो कि हमें यहाँ पे क्या मिले, इन दोनों H की प्लेस पे R हो, तो इसका मतलब कौन सा सोल्ट लेना पड़ेगा उसके लिए, सपोज एसिटोक्विनोन बनाना है हमें, तो इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिक एसिड में H होता है, H की जगह आप कोई हायर एसिड ले लीजिए जो भी आपको अल्काइल ग्रुप चाहिए, ओके, तो दैट इज लाइक एसिटिक एसिड, ओके। एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट की अगर हम बात करें तो उसको ऐसे लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट, है ना, CaCl2, NaCl तो आप NaCl लिखते हैं, बट ये आपका कैल्शियम एसीटेट, ओके, बिकॉज इट इज कैल्शियम इज ए डाइवेलेंट। इसका भी सेम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, जो यहाँ पे वही CO ग्रुप के दोनों साइड लग जाएगा, है ना, यहाँ पे CO ग्रुप के बोथ साइड हाइड्रोजन लग गए क्योंकि ये हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एडजेसेंट। इज इट क्लियर? दिस वन इज द वन मोर मेथड, तो इससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन्स भी बना सकते हैं, ओके। तो ये मेथड आप नोट कर लीजिए, है ना, ये मेथड आपकी बुक में नहीं है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ओके, तो ये मेथड नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो भी यहाँ ग्रुप अटैच्ड है वही ग्रुप CO ग्रुप के बोथ साइड लग जाएगा। इज इट क्लियर? दिस मेथड इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स भी बोलते हैं ना, ऑल एसिड हायर एसिड्स होते हैं तो वो फैटी एसिड्स हो जाते हैं। यस, तो नोट कर लीजिए। Okay, so one more method, this is very important method, okay. Now we will discuss some important chemical physical and chemical properties of aldehydes and ketone, okay. Yes, basically physical properties we will compare like that, melting point, boiling point, okay. So basically first of all physical properties, lower members of aldehydes and ketones like formaldehyde, it is the first member of aldehyde series, okay, HCHO, this is formaldehyde, one carbon aldehyde. Now, so this one is at room temperature, it exists in gas state. Higher, one carbon more member like that, second
second member of this homologous series of aldehyde is acetaldehyde, that is volatile liquid. Okay, sometimes compare करने को आता है like that CH3 CH2 और सबसे पहले हम 2 कार्बन वाले या 3 कार्बन वाले ये प्रोपेन लिया हमने, then सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम लेते हैं 3 कार्बन वाली, then this one is the propanol CH3O C2H5 ethyl ether and propanol. All are carrying 3 carbons, but this one is simple hydrocarbon. This one is aldehyde group containing compound means aldehyde. This one is ether. Yes, students. First of all, tell me which has maximum boiling point among these. Yes. Which one has maximum boiling point? Yes, students. अल्कोहल में अगर हम कंपेयर करें तो which has more ether और alcohol basically show which isomers? Yes, students. Yes, beta, give response. Which one has more boiling point among ether and alcohol? We already discussed. Which has more? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना. नॉर्मली तो हम कहते हैं मास बढ़ने के साथ, बट यहाँ पे हमने all 3 are having 3 कार्बन्स. ओके, तो यस, अल्कोहल और ईथर में से किसका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट? यस स्टूडेंट्स, अल्कोहल का होता है. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ईथर का ज्यादा होगा. नो बेटा, अल्कोहल में मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं. ओके, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं. ओके, और एसोसिएशन के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हायर. ओके, तो अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, यहां अगर हम बात करें एल्डिहाइड और ईथर की, एल्डिहाइड में जो CO बॉन्ड होता है, कार्बोनिल ग्रुप में जो CO बॉन्ड होता है, दिस इज आल्सो पोलर. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. ओके, तो ये भी पोलर बॉन्ड है. तो यहाँ पे पोलर बॉन्ड होता है जब बिटवीन मॉलिक्यूल्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है. विच वन इज डाइपोल 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 अट्रैक्शन फोर्स. ओके, तो अल्कोहल के बाद अल्कोहल से कम वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला आएगा एल्डिहाइड, बिकॉज इन एल्डिहाइड्स and ketones carbonyl group containing compounds also having dipole dipole, but dipole dipole attraction force जो है ये weak van der Waals force of attraction है. but alcohol में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है that is strong, then dipole dipole. okay, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा मैक्सिमम फर्स्ट नंबर पे एल्कोहल आएगा, सेकंड नंबर पे ईथर नहीं आएगा. क्या आएगा सेकंड नंबर पे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से अगर कोई है तो कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स. ओके, थर्ड वन इज ईथर, है ना. ईथर में भी पार्शियली जैसे ऑक्सीजन, बट हाइड्रोकार्बन तो टोटली आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इनमें बिटवीन मॉलिक्यूलर इंटर
बिकॉज नॉन पोलर मॉलिक्यूल में तो सिर्फ एक होता है डिस्पर्जन फोर्स लाइक नोबल गैसेस। ओके, तो 4 नंबर पे ये। ओके, तो 1 का मैं बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम, देन कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड, देन ईथर, देन एल्केन। इज इट क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन्स में भी हाइड्रोकार्बन सिंपली हमने एल्केन से कंपेयर किया। ओके, इज इट क्लियर? बट एल्कोहल का हमेशा मैक्सिमम होगा, एल्कोहल्स एंड एमाइन्स, बिकॉज एल्कोहल एंड एमाइन में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, सेम में जो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, है ना। बट जैसे जैसे हायर होते जाएंगे, CO ग्रुप से अटैच्ड हमारे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, और तो समटाइम ऐसे कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस आपका इंडेक्स क्वेश्चन भी गिवन है एनसीईआरटी बुक में। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एल्कोहल का मैक्सिमम, देन एल्डिहाइड, देन ईथर, देन एल्केन। ओके, और सेकंड वन अगर हम एल्डिहाइड सीरीज में अगर बात करें, जैसे हमने बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए केस है इसका हाई नंबर वोलेटाइल लिक्विड, एंड जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा एल्डिहाइड सीरीज में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? ओके, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस ना, हमेशा याद रखो मास के साथ ऑलवेज क्या इंक्रीज होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट increases, melting point increases. Okay, lower aldehydes also soluble in second one is solubility. Second physical properties की हम बात करें solubility. Okay, lower aldehydes and ketones are soluble in water. How? Like CO group is polar group. ये दो वैलेंस से हम ठीक कर देते हैं कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये पार्शियली नेगेटिव होता है, पार्शियली पॉजिटिव होता है। ओके, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स? तो लाइक दैट इन हाइड्रोजन, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल इट हैज बैंड शेप, तो ये पार्शियली नेगेटिव, वाटर में भी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो हियर आल्सो it can form hydrogen bond with water, covalent bonded hydrogen of water. Okay, ये water के साथ covalent bonded है। What is hydrogen bond? Hydrogen bond is the electrostatic force of attraction between covalent bonded hydrogen and more electronegative atom like oxygen, nitrogen and fluorine. Okay, so this one is basically hydrogen is partially electropositive and more electronegative atom like oxygen, nitrogen, fluorine, that is partially negative. Okay, so due to intermolecular hydrogen bond with water molecule, it's a CO group containing compounds में hydrogen bond नहीं है ना, aldehyde ketones में hydrogen bond नहीं होता itself, but they can form hydrogen bond with water molecules. So, but जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो ड्यू टू स्टीरिंग इंट्रेंस इंटरेक्शन विथ वाटर डिक्रीजेस। ओके, तो लोअर एल्डिहाइड्स, लोअर मींस स्मॉल साइज एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड्स, लोअर एल्डिहाइड्स and ketones are soluble in water. What is the reason? Because they can form hydrogen bond with the water molecules. Clear? Any doubt here? है ना, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है एसीटोन इज वोलेटाइल,
at room temperature, but alcohols are not. Why? So in alcohols, intermolecular hydrogen bond molecules are associated, so boiling point increases. But in ketones, there is only weak dipole attraction force, so boiling point lower, so it can volatile at room temperature. Okay, is it clear? तो एल्डिहाइड्स और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट इतने हायर नहीं होते जितने एल्कोहल्स के होते हैं. सेम वे बिकॉज और एल्कोहल बट लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन सॉल्युबल हो जाते हैं बिकॉज लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वाटर में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स ही तो होना है सॉल्युबल होने के लिए. क्लियर? तो ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है. तो इस तरह कई बार 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंपेयर करवाने वाले. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है हमारी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी structure of CO group. Okay, both aldehydes and ketones both have CO group. Okay, carbonyl group, right? Or other two valencies in aldehyde, one is hydrogen and other one is maybe one hydrogen. Formaldehyde में दोनों ही हाइड्रोजन होते हैं and otherwise in higher aldehyde one is hydrogen and other one is alkyl group, but in ketones both are R. ये क्लियर है आपके माइंड में? ओके, बट बेसिकली दोनों में ही मेन ग्रुप क्या आपका CO, कार्बोनिल ग्रुप, राइट? कार्बोनिल ग्रुप में मैंने अभी भी बताया आपको कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो CO बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. ओके, तो ये अगर पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो, ओके, तो दैट टाइम ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में से ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, और ये इतना पोलर बॉन्ड नहीं होता है ना, बिकॉज बोथ आर कार्बन. बट इन केस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जब डबल बॉन्ड, क्या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स की? विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस गिव? Multiple bond containing compounds. Multiple bond means double bond or triple bond. Which one? Yes, Saurabh? Yes, beta. Which type of chemical reaction given by aldehydes and like that? Simply जिनमें भी multiple bond होता है. हमने एल्कीन की भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देखी है. Yes. न्यूक्लियोफिलिक. न्यूक्लियोफिलिक बेटा न्यूक्लियोफिलिक तो हम बात करें जनरल बात अभी, जिनमें भी डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दोनों कार्बन पे एक वैलेंस से फ्री हो जाती है. तो मींस कोई सब्सटेंस आके ऐड हो सकता है यहाँ पे. तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज विच रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन है ना? यस, ओके, इसको बोलेंगे हम एडिशन रिएक्शन, राइट? तो इसे ही CO ग्रुप के भी जो कंपाउंड होते हैं वो भी एडिशन रिएक्शन देते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है कि CO में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो CO बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव. ओके, तो अगर कोई एडेंडम हमारा ऐड हो रहा है, जैसे सपोज HCl का ऐड कराते हैं, ओके, हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं, लाइक दैट. तो ये कैसे ब्रेक होता है? H+ और Cn-. ओके, तो पॉजिटिव पार्ट एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट, एडेंडम मींस जो ऐड होने वाला सब्सटेंस है उसको बोलते हैं एडेंडम.
उसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन पे। ओके, तो बेसिकली जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन मींस कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड में अगर हम CN यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन पे H जाएगा। ओके, तो कार्बन चेन वाले कार्बन के ऊपर क्या जा रहा है, कौन ऐड हो रहा है, CN माइनस इज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, यस, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो such type of reactions are called which reaction, न्यूक्लियोफिलिक addition reactions। Okay, so this one is important part of, because due to polar bond present in carbonyl group containing compounds, they give which type of reactions, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ही एडेंडम के नेगेटिव पार्ट को इजीली ऐड करवा लेगा। ओके, तो अगर हम कंपेयर करें अमंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से, तो विच वन गिव इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो CO ग्रुप के हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर ऐड कर देते, लाइक ये CO ग्रुप का, इसके बोथ साइड अगर हाइड्रोजन हो तो दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, इसके वन साइड हाइड्रोजन हो, वन साइड CH3 हो, दिस वन इज कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, नेम बोलते जाइए बच्चों, दिस वन इज CO ग्रुप के बोथ साइड CH3 ग्रुप आ गए। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन, राइट। अब ये बताओ, देखो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है, पहला तो ये CO ग्रुप के अगर सराउंडिंग ग्रुप बिग साइज के हैं तो ये क्राउडेड हो जाएगा, है ना। तो इस CO ग्रुप में के कार्बन पे जो है न्यूक्लियोफाइल आने के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी। ओके, तो क्योंकि CO ग्रुप पे इस कार्बन पे आके CN को अटैक करना है, तो अगर कार्बन क्राउडेड होगा, बिग साइज वाले एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होगा, तो क्या इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाएगा, यस। सपोज हमारा CO ग्रुप इज सराउंडेड बाय बल्की ग्रुप लाइक एल्काइल ग्रुप, तो इन विच एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है अकॉर्डिंग टू यू, अमंग ऑल थ्री में, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। इन विच कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इनकमिंग, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, यस, वेरी गुड बेटा। ओके, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप, ये तो हाइड्रोजन स्मॉल साइज का है, वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाय वन मिथाइल ग्रुप, another hydrogen also replaced by methyl group, तो here स्टेरिक हिंड्रेंस मोर। ओके, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का नंबर और साइज बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मोर। वन मोर इफेक्ट, एल्काइल ग्रुप नेचर इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। फर्स्ट रीजन इज from formaldehyde to acetone nucleophilic addition reaction decreases. Why? Because of alkyl group increases, so steric hindrance increases. Due to alkyl group increases around the CO group, so steric hindrance increases, or due to steric hindrance increases due to nucleophile does not attack easily on carbonyl group. Okay, carbonyl group पे easily attack नहीं कर पाएगा। Is it clear?
ओके, बिकॉज CO ग्रुप हमारा फ्री नहीं है, CO ग्रुप को तो सराउंड कर लिया एल्काइल ग्रुप ने। सेकेंड रीजन इज एल्काइल ग्रुप नेचर इज प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये जो अगर CO ग्रुप जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। बट अगर इसको कोई देने वाला, यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है CO ग्रुप के कारण, बट यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है जो इस CO ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, they release their electrons to the carbon of CO group। ओके, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ न्यूट्रलाइज हो रही है, नहीं हो रही है? यस, इन एसीटोन देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स। ओके, तो देयर बेसिकली व्हाट हैपेंड देयर, जो हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल्ड बाय एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप्स। सो ये इजिली न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, from formaldehyde to acetone nucleophilic addition reaction reactivity decreases। तो second reason, first is stirring hindrance, second one is due to plus R effect of alkyl group। Is it clear? Yes, students? Yes, ma'am. Okay, तो like that हो ना, तो it means most reactive towards nucleophilic substitution reactions is formaldehyde। Okay, like that। We will talk about benzaldehyde like that। Benzaldehyde also less reactive towards nucleophilic addition reaction। Why? Okay, as you know, if phenyl group nature is electron withdrawing, but although here nucleophilic addition reactions comparatively aldehydes, एलिफेटिक एल्डिहाइड यहाँ पे कम होता है। रीजन इज दिस कि जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रीजन इज दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द ऑक्सीजन, सो कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, बट यहाँ पे साथ में हमारे लिए बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ओके, तो बेसिकली क्या हो गया, जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वो फुलफिल्ड हो गई, कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ओके, तो अगर हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं लाइक दैट, सी ये ओपे माइनस चार्ज, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा था, लेकिन यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब बताइए, इस बेंजल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है क्या? देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन? नो। ओके, तो इट मीन दिस कार्बन इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो इनकमिंग जो एडेंडम है उसका न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक होगा? ओके, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस बेंजल्डिहाइड, इन बेंजल्डिहाइड pi electrons, pi bonds of benzene ring also in conjugation with CO bond. So electron deficiency of carbon fulfilled by these pi bonds, these pi electrons of benzene ring. Is it clear? So which one is more reactive between aliphatic aldehyde or aromatic aldehydes? Aromatic aldehydes are less reactive towards nucleophilic addition reaction than aliphatic aldehyde। Okay, due to conjugation between, इसको बोलते हैं conjugation, due to conjugation between CO group
it is not visible due to CO group of benzaldehyde and pi electron of benzene. Okay. Aromatic aldehydes are less reactive towards electrophilic due to conjugation between CO group and benzene ring. Is it clear, students? Reason? Yes. तो हमने कंपेयर किया सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स में से, तो विच वन इज गिव इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? एल्डिहाइड, बिकॉज दे हैव स्टीरिक हिंड्रेंस लेस. CO ग्रुप के वन साइड हाइड्रोजन ही होता है और अदर वन ही एल्काइल ग्रुप होता है, बट इन कीटोन बोथ साइड्स आर हैविंग एल्काइल ग्रुप. ओके. एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड में अगर हम बात करें तो बिकॉज एरोमेटिक एल्डिहाइड में कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आता, बिकॉज CO ग्रुप एंड बेंजीन रिंग इन कॉन्जुगेशन में. तो CO ग्रुप के जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन आउटसाइड चले जाते हैं, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल्ड हो जाती है. ओके. कार्बन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहना है तभी कोई न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक कर सकता है. ओके. तो देयर इज लेस पॉसिबिलिटी टू अटैक nucleophile on carbon of CO group. Is it clear? Okay. तो basically फिर भी all carbonyl group containing compounds बस reactivity में difference है, but they give nucleophilic addition reactions. These reactions are characteristic reactions of carbonyl group containing compounds. Right? मैट्रिक्स मैंने जैसे HCl का आपको एडिशन करके बताया. Yes. तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ these compounds are nucleophilic addition reaction. और जो एल्कीन होती है, एल्कीन की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जब एल्कीन में एडेंडम ऐड होता है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड से, और यहाँ पे बिकॉज कार्बन चेन में हमारा पहले अटैक करता है CO ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल. ओके. तो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ, मतलब मैंने फर्स्ट आपको एडिशन ऑफ HCl, दैट इज सिंपल है ना, बट इस रिएक्शन में कई जगह एप्लीकेशंस होती है. एडिशन ऑफ HCl, तो CO group containing compounds लाइक है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों रिएक्शन देते हैं, बस रिएक्टिविटी में डिफरेंस है. तो HCl का जब एडिशन करवाते हैं सेम वही ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. तो ये हमारा हो गया O पे H आ गया, कार्बन पे Cn आ गया. इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन. ओके. एडेक्टो और एल्डिहाइड और कीटोन जो भी है उसका ये बन गया साइनोहाइड्रीन. These reactions are important. How aldehydes and ketone react with HCl, sodium bisulfite, okay, alcohol, क्योंकि ये सब हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है CO ग्रुप की.
अभी तक हमने कोई फंक्शनल ग्रुप में, हेलो कंपाउंड्स में, एल्कोहल में, ईथर में एडिशन रिएक्शंस नहीं पढ़ी है ना। एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में ही हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। अभी हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, उनमें भी एडिशन नहीं होगी, ऑल्दो दे हैव CO ग्रुप, देयर आर अनदर रीजंस कि क्यों नहीं होती है। ओके, तो बेसिकली ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, बट एल्डिहाइड्स कीटोन में भी कौन इजीली देता है, एल्डिहाइड। ओके, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है, देखो है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में अगर हम एसिटाल्डिहाइड कर लेके रिएक्शन कराते हैं, एसिटाल्डिहाइड मींस वन साइड CH3 और वन साइड H, इथेनॉल इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। ओके, इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हियर आल्सो वन साइड CH3 वन साइड H। ओके, अब देखो अगर साइनाइड ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ओके नॉट पार्शियल, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये CN ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ओके, बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ cyanohydride, CN group of cyanide converts into carboxylic group, CH3H, और ये CN ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज OH। कुछ इस कंपाउंड में आपको कुछ डिफरेंट बात लग रही है क्या? यस, दिस कंपाउंड इज डिफरेंट। ऑल फोर ग्रुप्स देखो इस कार्बन से जो अटैच्ड है, ऑल आर डिफरेंट और सेम? यस, Different. ऑल ग्रुप्स आर Different. सेम और डिफरेंट? Different. डिफरेंट। डिफरेंट। और जो डिफरेंट ऐसे कार्बन्स को क्या बोलते हैं, जिसके ऑल फोर कार्बन्स डिफरेंट होते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? ये हमने हेलो कंपाउंड्स में पढ़ा है। When carbon attached to four different groups, so such type of carbons are called Chiral. chiral carbon. Yes, very nice. Chiral carbon, star लगा दिया हमने। This carbon is chiral carbon. और chiral carbon containing compounds show, क्या शो करते हैं? Chiral carbon containing compounds which type of isomerism show? Yes, anyone tell बेटा? हमने पूरा हेलो कंपाउंड में पढ़ा है। Yes, एक आइसोमेरिज्म शो करते हैं ना वो, जिसमें मिरर इमेज होते हैं हमारे, दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम, बट बोथ आइसोमर्स आर मिरर इमेज। Optical isomerism. Optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यस। तो दिस वन इज chiral कंपाउंड और इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड because it can rotate plane polarized light either clockwise or anti-clockwise। अगर इसकी ये फॉर्म क्लॉकवाइज करती है तो इसकी मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज करेगी सेम एंगल से। ओके, तो और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज, जो हमारे मिल्क में एसिड होता है ना, दैट इज Lactic acid. व्हाट इज द कॉमन नेम? लैक्टिक एसिड। ओके, तो समटाइम क्वेश्चन आस्क इस एसिटाल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कीजिए, या लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या हो सकता है? दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देने, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 2 3 OH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट चला जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन वाली चेन है तो
क्या हो गया? What is the IUPAC name of lactic acid? Yes, beta. Anyone tell? Very nice, Khushi. 2-hydroxypropanoic acid. Good. 1, 2, 3 ये 2 पोजीशन का OH ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आएगा और जब सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको ओल नहीं लिखते, क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। तो 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एंड 3 कार्बन चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड। ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-हाइड्रोक्सी। भी लिख दीजिए ना, लैक्टिक एसिड भी लिख लो और कन्वर्जन कई बार एग्जाम में पूछे हैं बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, लाइक दैट। तो और भी हम कई सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस we will discuss tomorrow. Okay, so first of all, okay children, like reaction with sodium bisulfite, reaction with alcohol, okay, and most important reactions are reaction with ammonia and its derivatives. Okay, thank you. First I am taking attendance. Please wait children. Okay, yes.